गुड मॉर्निंग भारत, मेरा सभी मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इनक्रेडिबल ट्रैवलर्स पे। कैसे हैं आप सब लोग? पहाड़ों में थोड़ी सी सांस चढ़ जाती है चढ़ने में। तो फाइनली सब पैकिंग करने में लगे हुए हैं लोग। आज निकल रहे हैं हम यहाँ से वापस घर की तरफ, और अगला प्रोग्राम बना हमारा 1 जनवरी का, लेकिन जगह डिसाइड नहीं हुई कहाँ जाना है। ये मंदिर के पास एक जगह है जहाँ पे सब चाय पीने आ जाते हैं सुबह सुबह। ये है मंदिर। तो यहाँ पे अभी सब अपना अपना सामान पैक करके, नॉर्मली कुछ तो अपने किचन में ही बनाएंगे और कुछ हमारे जैसे जिनका मूड नहीं है किचन में काम करने का, वो यहाँ आ जाते हैं चाय पीने के लिए। क्या लेके जा रहे हो भैया? अच्छा है, मतलब हमारे जैसे लोग हैं जो चाय आपसे मंगाते हैं। तो है कोई यहाँ चाय बनाने के लिए? अच्छा ठीक है, तो यहाँ पीते हैं एक एक चाय, फिर मिलते हैं। ये बड़े अजीब से है पक्षी, ये मैंने कभी देखे नहीं। हाँ मोटी, हमारा ये बड़ी गुरैया है, ये छोटी भी आ गई। साइज बड़ा और छोटा हो चाय। ये बैठे, सबकी पैकेजिंग शुरू। सबने अपना अपना सामान निकाल के डाल दिया धूप पे। और सबसे पहले हमने पैकिंग की। ये खड़ी अपनी राम प्यारी, क्योंकि सुबह यहाँ पे वो ओस वगैरह नहीं गिरी थी, तो इस वजह से हमने जल्दी पैकिंग कर ली। उसके बाद जब ओस गिर गई तो फिर लोगों को प्रॉब्लम हो गई। वेरी गुड मॉर्निंग। काफनू विलेज। अच्छा, रामपुर के ऊपर, रामपुर बुशर के ऊपर। उसके ऊपर काफनू है वो। अच्छा हाँ, वो वहाँ पे भी क्या है कि मतलब ट्रैकिंग का भी है और वो भी रोड एंड है, लास्ट विलेज। जैसे ये है, ये खत्म हो गया। जैसे चितकुल है लास्ट विलेज है, उसके बाद कुछ भी नहीं है, सेम वैसे ही। नहीं, हिमाचल में तो इधर का ना कभी उसमें ज्यादा बोल्टिंग नहीं है, गर्मी की छुट्टियों में बन सकता है। अच्छा, पर गर्मी की छुट्टियों में फिर वहाँ 25 प्लस है। अच्छा, हाँ, तो ठंड ना, पंखे की जरूरत ना। गुड है, हाँ। वेरी गुड। तो ऐसे में अब जैसे ग्रुप बना है तो ओवरलैंडिंग के बने 5-6 ग्रुप बना के एक सब ग्रुप भी तो होते हैं। क्योंकि एक्चुअली क्या 50 लोग हैं ना, 50 के 50 लाइक माइंडेड नहीं हो सकते। नहीं, आप उसमें से अपने लाइक माइंडेड चल लो। हमारे पास का मैनेज करना नहीं है भाई, हम तो इकट्ठे हैं, अपनी अपनी डपली अपना भाग। चलो जी, मजबूरी भी होती है ना। बिल्कुल दुकानदार सबकी पैकेजिंग शुरू। ये जिमनी पे कच्चा सूखा है। हाँ, ये देखो जी, ये जिमनी इस काम आ रही है कच्चे सुखाने का। रात में कच्चा पहना, सुबह जिमनी पहुंच ली, उससे सारे लोग हाई हो करके चल रहे हैं। हाँ चल रहे हैं, ठीक है, 10 बजे तक। ये है ना अपनी घर का फायदा। सुबह सुबह गर्मा गर्म पकौड़े। बाय बाय कर रहे हैं, अब हम लोग निकल रहे हैं। हाँ जी, और क्या, नमक कम, कोई गल नहीं, तेल कच्चा है। कोई गल नहीं, खाने को मिल गया ना। ऐसे में बंदा नुकसान करता है जब तो पेट भर जाए। होगी जी तैयारी? हाँ जी भाई, होगी तैयारी? तैयारी हो रही है। शॉट मार के आए हैं जी, शिकार करके आए हैं। अच्छा, तले जंगल किन्नू मारा? तितर मारे बस। अरे क्या बात है, नाले चलोगे छाड़ा होता ही साडा आए हैं, जिया ने काम आएगा। हो गया सीगा। छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं। हेलो, और तेरे मुंह में होने ही बोतल लग गई है। कहाँ गए हमारे सूत्रधार? वो रे सूत्रधार। वोटिंग करा ली क्या थोड़ी गड्डी बंद होगी कि किली गड्डी बंद होगी? लो जी। मैं वो ऑफ करने भूल गया। भी कोटिंग करा रखी है। अच्छा, रात पर 2 टैबलेट 2 पावर बैंक सब चार्जिंग चल रहे स्टार्ट की। चलो वो तो चार्ज हो गए ना। मैं ले आवा अपना तांगा, मैं तो अपना सीमेंट स्मूट लिया। हाँ मैं तांगा ले आना अपना। रुक जाओ एक मिनट, देख लीजिए परत भी पेंट है। और पेंट है ना, मेरे तो पेंट नहीं है। ये भाई साहब, ये हमारे सूत्रधार हैं, सबको समझा रहे थे कि भाई साहब ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, और खुद ही भूल गए। ये हमारे क्लास के मॉनिटर है। कोई नहीं होती तो मैं फिर मैं लेके आना। नहीं मैं ले आना, मैं अपनी गड्डी ले आना। आप ही ले आओ फिर। मैं लेके आना। बड़ी ले आओ भाई। यार 2 मिनट रुक जाओ ना, थोड़ा जी ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਆਣ ਦਿਓ। नहीं थोड़ा जो डिस्प्ले तो ऑन ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਹੁਣੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਨਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਿਆ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪ सबको ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਰਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਲਾਇਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਸਤੇ ਭਾਰੀ। ये कल हम आए थे तो ये इन्होंने परमानेंट डाला रखा है। ये देखो, ये इन्होंने क्या सॉलिड जुगाड़ मार रखा है यार। इनकी ना नकल करनी पड़ेगी। कोई नहीं, मैं बड़ी गड्डी लेना, 2 मिनट हो जाएगी। नहीं उसमें भी टाइम चाहिए। अच्छा लगी ना, वही रात वाली प्रॉब्लम जो दूसरी गाड़ी में हुई थी, किया में हुई थी जो कल। किया में हुई प्रॉब्लम, थोड़ी देर चार्ज तो चाहिए। ये जी 80 एम्पीयर की बैटरी है, वो 40 एम्पीयर, वो 60 एम्पीयर की बैटरी है। वो तो बच्चा है उसके सामने। 2 बैटरी है। हाँ एक्चुअली इन्हों की बैकअप बैटरी है, इन्हों की मेन बैटरी है। सिर्फ इग्निशन वास्ते है। राती एमसीबी डाउन करना भूल गए। जे एमसीबी बंद कर दें उन्हें ये भी चूसिया, इन्हें भी चूस लिया। नहीं भूल गया, प्लस 2 टैबलेट और 2 पावर बैंक वो चार्ज हो गए। चलो कुछ तो चार्ज हो है ना, गड्डी तो धक्का धुक्का मार के स्टार्ट कर लांगे। धक्का मारना नहीं, वो है ना। अच्छा ऑटोमेटिक है। मैनुअल ऑप्शन नहीं है आजकल, जो वो नहीं है मैनुअल में। ऑटोमेटिक गियर उसमें फिर गियर कैसे लगते हैं? उसमें लगते हैं। मेरे पास है उसकी स्कॉर्पियो है,
ये है जी जंप स्टार्ट का प्रोग्राम बड़ी मुश्किल से बनाया। चलो थोड़ी बहुत 4 बजे ही स्टार्ट ये गाड़ी आ गई जी। 15 मिनट छोड़ हाँ, ये गाड़ी आ गई वेंटिलेटर पे। बंद है ना उनते। में दूसरा किस्सा हो गया जी थोड़ी जान थी अभी, हाँ otherwise नहीं होती। मिशन सक्सेसफुल फाइनली गाड़ी होगी स्टार्ट। दम साहब को बैग क्या मिला, इन्होंने तो दबा ही लिया। मंजीत सिंह जी सर सब चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मंजीत सिंह जी नमस्ते। वेरी गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते जी। सो फार सो गुड। सर मैथ्स का फुल फॉर्म है मैथ्स का मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। ये बात है। अब पीएचडी का पीएचडी का भी बता दो। ओ तुझे दसो पास हायर सेकेंडरी विद ग्रेट डिफिकल्टी। और एमबीबीएस का मियां बीवी। वो तो बड़े एक और था जी वो था। मियां बीवी बच्चों सहित। चाहे बहुत अच्छी है मेरा मतलब कि मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। होगी तैयारी? पैकअप होगी सर तैयारी जानू? ऑल सेट टू गो। ओके की सीन है सर चलन दा? सीन कुछ नहीं, एक बार सब इकट्ठे करके एक सेल्फी वगैरह लेते हैं डन है। लाइन में लग के सारे। ते 2 लोगों को ड्रोन भी देगा। देसी ड्रोन। नहीं वो होता ना ऐसी रखा है ड्रोन का काला सच। अच्छा ड्रोन का काला सच। वो शूट करेगा काला सच। हाँ। ड्रोन शॉट्स आते कैसे हैं? हाँ जी होगी जी तैयारी। टच फर्स्ट क्लास। आलू वाले पराठे ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲੂ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਰਾਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲੂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਧੀਆ, ਇੱਕ ਆਇਲੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੱਕ ਈਜੀ ਵੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੱਕ ਕੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰੋ, ਟੇਸਟ ਆਊਗਾ ਨਿੰਬੂ ਪਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤੀ ਪਕਾਏ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ ਵਾਲੇ। ਚਲੀ ਭਾਜੀ लेट हो रहे हैं। ਆਹ ਗੱਡੀ ਫੜਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਜਵਾਕ ਰੋਂਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਂਭੀਏ ਜਰਾ। ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਓ। माड़े जे बड़े हो गए ना कहना जाओ जी असं नहीं जाना थोड़े नाल। चलो इन्होंने भी टाटा बाय बाय कर लिए। पी ली सर सुबह सुबह चाय? नहीं अब चाह की चाह नहीं, इस चाह को चाह में डुबो दो ताकि चाह की चाह ना रहे। चलो जी चलिए सर फिर मिलेंगे जी। हैप्पी जर्नी। घर से बाहर भी घर मिल रहती है। बिल्कुल जी, होम अवे फ्रॉम होम। हमें कौन से PH के चाहिए, हमें तो याद रखा चाहिए। हमारा ये छोटी सी गाड़ी ठीक है। चाहिए जगह यार। हाँ पैसे मैं सेंड कर दूंगा। काले वास्ते और जवाखा ने पीता यार छड़ बच्चा कोई गल नहीं बच्चा वास्ते यार, बच्चा कोल पैसे कोल लेंदा। गुड मॉर्निंग भारत। मेरा सभी मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। आज की ताजी सुबह का आनंद लीजिए। सनसेट, सन उदय, कैंपिंग का मजा। लेकिन आज ये तीसरा दिन है। आज तीसरा दिन हो गया। यहाँ से प्रस्थान के लिए तैयार है अपने अपने गंतव्य के लिए। आप अगर गौर से देखेंगे सब पैकिंग करने में लगे हुए हैं। छोटा सा बसेरा जो केवल 3 दिन के लिए बसाया गया था, अब वो अगले बसेरे के लिए अब हम आप पंछी लोग हमारे साथ बने रहे मेरी नजरों से। अब पंछी उड़ चले अगले बसेरे पे। मॉर्निंग सर। आप डालते हो क्या सौकिया खींचते हो? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? सर मैं डालने का बहुत शौक है। वीडियोस लेट मी बी मोर प्रिसाइज। हो गया सर? अच्छा हाँ मैं भेज के राजी हूँ। सुबह अंधेरे में जाके मिल के आया मैंने इनसे। ही इज एक्चुअली born and brought up in Kolkata and he is from Delhi. Born and brought up in Delhi. but he's staying in Mohali. And he's staying in Dehradun. देहरादून ये यहीं के हैं, देहरादून के। He has retired twice from Air India. You're from Air India? Yes. We bought over here. Oh, that was your TCS में हम गए थे। Okay, this is हाँ। okay. He was retired again. Joined back again. And he again retired. 2 days back and he's enjoying after that. ये भाई साहब पहले से भी लोग ट्रैवलिंग करते हैं, दोस्त हैं। Yeah, That's how but it is. the camping is this is the first time we are doing the camping. आपको पैकिंग हो गया पूरा? We have done. हम तो घूम रहे हैं मेरे सरकारी सांड। घूम रहे हैं इधर उधर। जाने से पहले we'll just say hi everyone. निकलते हैं फिर उसके Be in touch. बाद। Definitely we will. जो आज़ाद परिंदे होते हैं ना, उनसे नहीं पूछना चाहिए कि कहाँ जाना है। अभी गाने याद रहेंगे हमें। थैंक यू वेरी मच जी। सर थोड़े पड़ोस च मोहल्ले रहना मैं। कौन तो निकल ले आए हो ना? नहीं एनू ना लेके आ जा मेरी भरजाई है। भरजाई क्या करण जोहर वाली आता हूँ। ना ओ जी कोई गल नहीं। हाँ जी तो धवन साहब को हमने बोल दिया बाय बाय और निकले हैं आज घर की तरफ। आज हम वाया सहारनपुर नहीं जाएंगे, आज हम नया रूट पकड़ेंगे देहरादून से पौंटा साहब से हम निकलेंगे वाया नारायणगढ़ होते हुए जाएंगे। तो अपना पूरा ये अम्बाला वाला ट्रैक जो है
बाईपास हो जाएगा। सिर्फ 6 मिनट का डिफरेंस है। अगर मैं वाया सहारनपुर जाता हूँ तो 5 घंटे 3 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, और अगर मैं ये वाया पौंटा साहब नारायणगढ़ से होता हुआ जाता हूँ तो मुझे 5 घंटे 11 मिनट का फ़र्क दिखा रहा है। 8 मिनट का फ़र्क है सारा। ये यमुना नदी का पुल है और हमारे लेफ्ट हैंड पे गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा पौंटा साहब। एक्चुअली कैमरे के फ्रेम में आ नहीं रहा, कैमरा इससे ज़्यादा घूम नहीं सकता है। ये इधर गुरुद्वारे के पास टोल टैक्स लगता है, सबकी पर्चियाँ काट रहे हैं, लेकिन मैनुअल है पर्चियाँ, क्योंकि शायद ये नाही के अंडर नहीं आता। देखिए कितने की है, शायद 30 रुपये की है, 60 रुपये की पर्ची है, 60 रुपीज़। कितने में वीरे? 80 रुपये। आई पीछे 60 लिखा है, वो छोटी गाड़ी की है जी, छोटी थी ये 5 सीटर में आती है ना। 5 सीटर। ये पीछे देखो 2 सीटें हैं ही नहीं। येलो कलर का स्क्रैच है ना, फ्री दे रहे रिमूवर वहाँ फ्री में कार के आगे। अच्छा देखने आ। हाँ जी भैया, गड्डी में अपनी रगड़ लगी है जी उधर। हाँ जी साफ कर रहे हैं, फ्री, कोई पैसा नहीं ले रहे। देख लो, 1 मिनट लगेगा। देखो करके देखो, देखने के दांत है। देखते हैं जी, ये बोल रहे हैं स्क्रैचेस निकल जाएंगे सारे। गाड़ी के ऊपर जो कर रहे हैं फ्री, कोई पैसा नहीं ले रहे। अच्छा लगता है। अच्छा, टायर वगैरह ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਕ੍ਰੈਚ ਸਕਰੂ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ। अच्छा ये भैया कर रहे हैं हमारी गाड़ी की सफाई, और ये प्रोडक्ट ये यूज़ कर रहे हैं। है कि नहीं? ये 3 चीज़ें सेट है जी। मार्केट से लेने 1100, इतने मशहूरी करा दी 650 का पूरा सेट है। ओके, अगर आप मार्केट से परचेज़ करते हो तो ये आपको लेंगे 1100 रुपये का, और मार्केट में 1100 का है, लेकिन ये जो आपको दे रहे हैं 650 रुपये का दे रहे हैं। 3 चीज़ें हैं, एक स्प्रे है, एक ऊपर पड़ा है, सारे निकल गए जी, बढ़िया। और एक कोटिंग होती है, गड्डी धोने का टाइम नहीं ना अपने पास, अब ऊंधा जी घेर दो तो कपड़ा मार दो, उससे गड्डी नहीं चमक नहीं देगा जी। जब पार्ट में स्क्रैचलेस करके देगा, स्क्रैच नहीं बचेगा। लैमिनेशन कोटिंग ऐसे में येलो कलर का निशान पे है, निकल जाऊगा। हाँ निकल जाएगा, काट के। ये है कितना? 600 रुपये का। 650 अच्छा, कंपनी प्राइस है 1199, और ये दे रहे हैं 650 का। आ गया ना, हाँ, ये पूरा जंग भी चक्के देगा। बड़ा चक के दिखाओ। गुड। पीछे जो बॉस टोल था, टोल पे 60 रुपये का था एक तरफ का, तो उसने पूछा आपने वापस भी आना है? मैंने कहा नहीं जी, मुझे आ गया चंडीगढ़ जाना है। तो उसने 60 रुपये वाला टोल मुझे 50 में कर दिया, लेकिन साइड पे ही उन्होंने अपने कुछ मार्केटिंग वाले बंदे खड़े किए हुए थे। एक मिनट, मार्केटिंग वाले बंदे खड़े किए हुए थे जो गाड़ी के स्क्रैचेस वगैरह हटा रहे हैं। अभी मैं दिखाता हूँ। 10 रुपये डिस्काउंट देके मैंने 650 रुपये का सामान ले लिया उससे। ये यहाँ से हिमाचल शुरू हो गया, पावटा ख़त्म, और ये नाहन शुरू हो गया यहाँ से। शायद मैंने अभी देखा नहीं कहीं भी लिखा हुआ, लेकिन पीछे लिखा था हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। बॉस कम से कम 4 घंटे तक सिंगल लेन पे चला के, अब जब हम नारायणगढ़ पहुँचे तो वहाँ जाके हमें ये 4 लेन का हाईवे मिला है, और ये सारा सीमेंटेड है। ये आ गया जी टोल नंबर 3। गूगल कह रहा था कि कोई टोल नहीं पड़ेगा। पहला टोल हमें पड़ा देहरादून ऋषिकेश हाईवे पे, हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे पे, जब हमने देहरादून एंटर किया। दूसरा टोल हमें पड़ा नाहन के पास, पौंटा साहब के पास, 60 रुपये का। पहला टोल पड़ा 100 रुपये का, और ये टोल देखने कितने का कटा है। ये भी शायद 100 या 110 रुपये का टोल है। तो टोटल अपने लगे हैं 260 रुपये। लो जी, ये अपने आगे लेजेंडरी एयरपोर्ट रोड। हाँ जी दोस्तों,
की हाल चाल। सो फाइनली रीच्ड होम और ठीक रहा। सुबह आज जल्दी उठ गए थे 5 साढ़े 5 के आसपास। सबसे पहले हमने अपनी पैकिंग कर ली तो सबको लगा कि हम शायद निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम वहां से निकले 9 बजे। 9 बजे निकल के अपने जो हमारे साथ पार्टनर थे धवन साहब, उनको देहरादून छोड़ा 10 सवा 10 बजे। हाँ ठीक है, गूगल बोलता है कि जी इस रूट पे कोई टोल नहीं है, लेकिन मुझे 3 टोल पड़े ओवरऑल रास्ते में। पहला टोल तो मुझे पड़ा जब मैं देहरादून से निकला, जॉली ग्राउंड से होता हुआ, जो हरिद्वार से देहरादून की तरफ जाता 100 रुपए का टोल वहां लगा। दूसरा टोल मुझे लगा नाहन में, वो 60 रुपए का टोल था। और तीसरा टोल मुझे आके पड़ा नारायणगढ़ के पास, वो 110 रुपए का टोल था। अगर आप गूगल पे नाहन वाला रूट चूज करोगे कि अगर आप चंडीगढ़ से देहरादून जा रहे हो तो वो बोलेगा इस रूट पे कोई टोल नहीं है, बट उसके भरोसे मत रहना। 3 टोल पड़ते हैं, 110, 60 और 100, 270 रुपए का टोल पड़ा है। और अगर मैं सहारनपुर वाले से आता तो मेरे को 535 रुपए का टोल लगता, 250 रुपए बच गए। लेकिन रूट इतना मजेदार नहीं है, बहुत सारे पॉट होल्स हैं। नारायणगढ़ के पास आके काला आम में इतना ट्रैफिक जाम होता है, नाहन से पहले काला आम पड़ता है अगर आप देहरादून से आ रहे हो। इतने कमर्शियल व्हीकल्स हैं वहां पे, तो उस वजह से काफी प्रॉब्लम होती है। रूट टाइमिंग सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन उस रूट पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। तो ओवरऑल अपना ये टूर बढ़िया रहा, फर्स्ट क्लास रहा, मजेदार रहा एंड वी एंजॉयड अ लॉट। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा होगा, मैंने पहली बार कैंपिंग की है। सो एवरीथिंग वॉज वेरी वेल। तो फिलहाल आज के ब्लॉग में इतना ही हम आपके साथ बात करते हैं। जल्दी ही मिलेंगे हम आपसे एक नए दिन में, एक नए ब्लॉग में, एक नई शुरुआत के साथ। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे या कुछ पसंद आए, इवन कि ना भी पसंद आए, और जो आपको ना पसंद आए उसको ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या पसंद आया और क्या नहीं पसंद आया। पसंद आए तो शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। आने वाले टाइम में हम बहुत सारी कैंपिंग करेंगे, बहुत सारी ऑफ बीट लोकेशंस आपको दिखलाएंगे, जहाँ पे आप भी अगर चाहें तो सेफली कैंपिंग कर सकते हैं, इवन के फैमिली भी, और अगर आप सोलो हैं तो भी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग पे। तब तक के लिए मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। पीस।